बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं फिरनी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1 लीटर मैंने दूध लिया है और 150 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। इनको पहले से भिगो के रखा हुआ था, तो ज़्यादा टाइम के लिए भिगोएंगे तो बहुत अच्छे से ये जल्दी तैयार हो जाएगी फिरनी। तो मैंने भी इसे काफ़ी टाइम से भिगो के रखा हुआ था पहले से। ये देखें, इनको थोड़ा सा हमने ब्लेंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया, बिल्कुल एक छोटा सा दाना इसमें नज़र आना चाहिए, इस तरह से इसे ब्लेंड कर लिया है। और अब हम इसे रेडी करेंगे। 1 कप चीनी ली है, बादाम और पिस्ता लिया है, 2 चम्मच मेवा है, 4 से 5 छोटी इलायची हैं, क्रश किया हुआ खोपरा है। जी, अब हम इसे दरमियानी आंच पे बनाएंगे। छोटी इलायची मैंने इसमें दाने शामिल कर दिए हैं। तेज़ आंच पे हमने इसे नहीं बनाना, ताकि ये बिल्कुल पैंदे से ना लगे। दस मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। जी, तो ये देखें, ये इस फॉर्म में आ जाएं। चावल जो हमारे हैं वो भी बिल्कुल गल चुके हैं इसमें, और ये देखें ये इस तरह से हो गया। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, हाफ हाफ करके दूध शामिल करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम फिरनी बनाएं या खीर बनाएं, कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं, तो हमें मुसलसल इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत होती है, ताकि ये पैंदे से ना लगे और इसमें कोई भी लम्स ना बने। जी, तो मैंने इसमें मेवा शामिल कर दिया है। अब क्रश किया हुआ खोपरा शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से। इसे मिक्स करके अब हम इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 1 कप शामिल कर रही हूँ। जी, तो इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें कटे हुए बादाम शामिल कर देंगे। केवड़ा एसेंस 2 से 3 कतरे शामिल करेंगे, ये मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए, चम्मच चलाते हुए हम मुसलसल इसे पकाएंगे। जी, तो बाकी का दूध भी अब हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे से जोश आने तक हम पकाएंगे, और ख़ुद को बचाना है हमने, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा उबलता है और पकना शुरू होता है तो ये बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती हैं जो हमें जला भी सकती हैं। तो बहुत एहतियात से हमने इसमें ये काम करना है। दरमियानी आंच पे चम्मच चलाते हुए पकाना है। जी, तो ये देखें, जोश आ गया इसमें। अब हम इस आंच बंद कर देंगे। जी, तो फिरनी जो है हमारी वो रूम टेम्परेचर पे आ गई है। अब हम इसे किसी भी बाउल में या किसी भी बर्तन में जिसमें आप सर्व करना चाहें उसमें डालेंगे।
जी। तो अब हम इसे बादाम और कटे हुए पिस्तों से गार्निश कर लेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसे गार्निश करके हम फ्रिज में रख देंगे फुल ठंडा होने के लिए, ताकि ये जब फुल चिल सी ठंडी हो जाएगी तब हम इसे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।